तो चले इस पार्ट के अंदर अभी हम क्या करने वाले हैं। तो हमारे पास जो 2.1 के अंदर 3 एग्जाम्पल थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 7 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास ये रहता है, जहां पर इसने आपको हिंट दे दिया कि आपने इसका जो आंसर है इंटरवल 2 और 3 के अंदर निकालना है। तो आप इसके अंदर 2 पुट करके देखेंगे एंड 3, आपको ओपोजिट आंसर मिल जाएंगे। जब ओपोजिट आंसर मिल जाएंगे तो फिर आप इसके अंदर से ही लेकर चलोगे x1 x2 x3, ठीक है। तो वो आपका इनके अंदर ही चलेगा। मतलब हम जैसे पहले निकालते थे कि कौन कौन से पुट करने, उसने आपको बता दिया कि आप 2 और 3 के अंदर चलो। तो 2 और 3 के अंदर आप डायरेक्ट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो, ए को 2 कर लो, बी को 3 कर लो, बट उससे बेटर है कि आप पहले मेंशन कर लो कि 2 के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है या 3 के ऊपर पॉजिटिव, बिकॉज फिर हम वो लाइन लगाते हैं ना ऐसे, यहाँ पर ये 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, मान लो जहाँ पर नेगेटिव है या फिर यहाँ पर पॉजिटिव, वो आपको ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम बात करते हैं, फिर से वही एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रखा है, बिटवीन 2 और 3 की बात करी, और जहां पर ये चीज मैटर करती है, ध्यान से देखना चाहिए, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने जाना वाजिफा, आपने 4 डेसिमल प्लेसेस को मैच करना। अभी तक हम खाली 3 को करे थे और 3 को करने के लिए हमें 12-12 आइट्रेशन लग जाती है। अब आप 4 को मैच करेंगे तो कितनी आइट्रेशन लगेगी हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपने करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप 4 डेसिमल प्लेसेस को मैच करने की कोशिश करेंगे और रास्ते में आपके पास x की जो वैल्यूज आएंगी उनके अंदर आपने पॉइंट के बाद मान लो आपके पास 5 डिजिट आ रहे हैं, तो आपने 5 डिजिट को कैरी करना, बिकॉज आपको 4 चाहिए। यदि आपके बाई चांस 6 डिजिट आ जाएंगे तो फिर आप 6 वाले डिजिट को सिग्निफाई रूल के अकॉर्डिंग वहां से हाइड कर देना, तो 5 को कैरी करके जाना। जब 5 को कैरी करेंगे तो लास्ट में 4 आपके मैच कर जाएंगे। अभी तक हम 3 डिजिट पर काम करें तो हम 4 को कैरी करते थे, 5th वाले को हम हाइड कर देते थे। हो सकता है मेरी बातें आपको समझ लग रही हो, ठीक है, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये मत बोलना कि सर आप तो बस खाली टिक करवा रहे हो। मैंने राजी आपको 2 एग्जाम्पल प्रॉपर सॉल्व करी है 40-40 मिनट के अंदर। यदि जब मैं ये भी कर देता हूं, लेकिन करना आप लोग को है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके ऊपर ही डिपेंड करूंगा कि आप ट्राई करो। जिसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा वो हमारे पास, उसके लिए हम ये करेंगे, ठीक है। अब नीचे इसके अंदर इसने कुछ बोला नहीं कि आपको कैसे करना, तो इसके अंदर आपने जैसे हम करते हैं, आप हिट एंड ट्राई लगाओ, आप 0 पुट कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, देखो कौन से नंबर आपको मिल रहे हैं जिनके ऊपर 2 ऑपोजिट आंसर आ जाए। 4th वाला आपका उसने बोल दिया कि 1.2 1.75 में 2 के अंदर ही करो, तो खाली आप पहले जे 2 नंबर पुट कर लो, दोनों के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, फिर इसके ऊपर आइट्रेशन स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट वाले के अंदर 5th के अंदर फिर से खुद से ट्राई करना पड़ेगा, और 6 के अंदर फिर से ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चन इन सभी के अंदर से इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं 7 मानकर चलूंगा, जिसके अंदर आपका x माइनस कॉज एक्स आ चुका है। अभी आपके पास जो भी कैलकुलेटर है प्लीज उनको आप रेडियन के अंदर कर लो, ठीक है। आपके कैलकुलेटर के ऊपर r लिखा होना चाहिए, r, ठीक है, r मीन रेडियन। यदि वो d लिखा होगा तो वो डिग्री में रहेंगे, तो रेडियन में करके हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इसका प्रॉपर आंसर निकालेंगे। और बगन जो बच्चों ने अभी तक ट्राई नहीं करा, और आप बच्चों, मनदीप आप भी एक बार इसको खुद से साथ साथ में ट्राई कर लो, फिर बाद में काम ही खत्म होगा। डे टाइम आप दूसरे बुक का रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज का कर रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब इस वाले पार्ट के अंदर। तो हमें जो गिवन इक्वेशन दे रखी है वो हमारे पास क्या है, x माइनस कॉज एक्स है और इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है, हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। तो हमारे पास x माइनस कॉज एक्स इक्वल टू 0 है। तो हमने करा लेट एफ एक्स हमारे पास कैसा है, x माइनस कॉज एक्स है। तो राजे करना वैसे ही है, तो सबसे पहले मैं 0 को पुट कर लेता हूँ, जहाँ पर 0 आ गया माइनस कॉज ऑफ 0। तो जहाँ पर डिग्री मत लिखना, खाली आप रेडियन में कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पर जाना, 0 माइनस वहाँ पर कॉज का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर भी 0 लगा देना, तो आपका टोटल आंसर 0 ही बन रहा है। किसी का कुछ और तो नहीं बन रहा है, हमारे पास प्रॉपर आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसके बाद हम पुट करके देते हैं, 1 पुट करके देख लेते हैं, और 1 पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉज ऑफ 1, और कैलकुलेटर उठाइएगा, 1 प्रेस करो, माइनस कॉज ऑफ 1 प्रेस करो, और इक्वल टू का साइन। अब देखो मेरे साथ मैच करना, ये पर्टिकुलर आंसर मेरे पास 0.459 आ चुका, जो कि एक पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। और यदि मैं इसके आगे वाला मूव करूंगा, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एक बार ट्राई कर लेते हैं 1.5 के ऊपर कितना आ रहा आंसर, ठीक है। 1.5 माइनस
कॉस के अंदर 1.5 रखेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन ये थोड़ा बढ़ रहा आंसर, आपको पता चल जाएगा कि ये तो आंसर थोड़ा बढ़ रहा है, हमारे पास 1.429 आ गया पॉजिटिव, पहले 0 वाला था। इसका मतलब हमें उल्टा चलना पड़ेगा। हम क्या कर लेते हैं, माइनस के अंदर 0.5 ट्राई कर लेते हैं। देखो मैंने 0 भी ट्राई करा, 1 भी करा, 1.5, तो अभी मैं नेगेटिव का हाफ ले रहा हूँ, उसके ऊपर ट्राई कर लेते हैं। -1.5 है और फिर माइनस कॉस के अंदर ब्रैकेट जरूर डालना। कॉस के अंदर जब आप डालोगे -0.5 आप डाल रहे हो और ब्रैकेट क्लोज कर लेना। और अब आंसर देखो, मेरे पास जो आंसर आ रहा है आप भी चेक करना कि माइनस का 2.377 एक नेगेटिव आंसर मिल गया। तो मेरी बात यहाँ से बन जाएगी, तो मैं यहाँ से ये कह पाऊंगा कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका वो -0.5, मैंने ओहो सॉरी अजय मैंने कुछ गलत पुट करा, मैंने करना था -0.5 और फिर माइनस का साइन कॉस डालना था ब्रैकेट के अंदर -0.5 और आंसर लिखना था। हमारे पास इसके ऊपर जो आंसर मिल रहा है वो आ रहा हमारे पास ये वाला -1.377 आ रहा है नेगेटिव। तो -0.5 के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, 0 के ऊपर आपका क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था ना। यहाँ पर देखो एक बार, एक मिनट राजे, यहाँ पर देखना कॉस f(0) वाला वापस से देखना। आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं, लेकिन कैलकुलेटर्स के साथ करना। मैंने गलत प्रेस कर रखा था आई थिंक। पहले 0 आएगा, फिर माइनस कॉस के अंदर हम 0 रख रहे हैं, तो हमारा आंसर जो आ रहा था वो माइनस का 1 आ रहा था। अब पूरे की पूरी चीज़ आपके सामने है। देखो -0.5 के ऊपर भी नेगेटिव है, 0 के ऊपर भी नेगेटिव है, लेकिन 1 के ऊपर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारा आंसर 0 एंड 1 के अंदर चलेगा, काम खत्म। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है 0 एंड, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 0 है, इधर मेरे पास 1 है और 0 के ऊपर नेगेटिव है, 1 के ऊपर पॉजिटिव है। तो इस हमारा क्या होगा, 0 एंड 1 के अंदर चलेगा। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि जो हमारे पास एक रियल रूट है वो लाइज करेगा इन इंटरवल 0 to 1 के अंदर। फिर हम हमारी आइट्रेशन को स्टार्ट कर देंगे। आइट्रेशन नंबर 1 है, ए हमारे पास 0 है, बी 1 है, और सबसे पहले आइट्रेशन हमारे पास आ जाएगी 0 + 1/2, तो आपका 0.5 आ जाएगा। एफ के अंदर 0.5 रखेंगे, 0.5 माइनस कॉस के अंदर 0.5 रखेंगे, तो इसका आंसर आप चेक करो। ठीक है, साथ में 0.5 माइनस कॉस के अंदर भी हम 0.5 ही रखेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0.5 माइनस कॉस के अंदर 0.5 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, 0.377 एक नेगेटिव आंसर मिला। तो डियर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 0 पर नेगेटिव था, 1 पर पॉजिटिव था। अभी हम सेंटर नंबर 0.5 निकाले हैं, इसके ऊपर भी नेगेटिव है। दो नेगेटिव नेगेटिव में तो आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर नेगेटिव एंड पॉजिटिव में होगा। तो हमारी गाड़ी धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहला जो टास्क होता है कि आपने इंटरवल को ढूंढना होता है, दैट इज ब्लैक होगी। ओके राजेश, हम इसको रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल के अंदर वापस से देखना, मेरे पास तो स्क्रीन वाइट ही शो हो रही है, किसी और को देखो तो राजे, ब्लैक शो हो रही है, वाइट मतलब प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो एक बार हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है सर, वाइट ही है। हाँ, किसी और को देखो जिसका ब्लैक शो हो रहा है, आप एक बार रीज्वाइन करके देखो तो, मतलब किसी और को तो नहीं इशू आ रहा, किसी और को इशू आ रहा, प्लीज आप बता दो। एक्चुअल के इधर से सही है राजे, हाँ किसका था, मनदीप, हाँ ठीक है ना, ओके। तो अभी हमारे पास आंसर आएगा 0.5 एंड 1 के अंदर, थोड़ा फास्ट करते हैं। जो रियल रूट हमारे पास होगा वो लाइज करेगा इन इंटरवल 0.5 और 1 के अंदर होगा। तो हम आइट्रेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ पाएंगे हमारे पास। तो आइट्रेशन 2 का हेडिंग चल जाएगा, आइट्रेशन नंबर 2, ए हमारे पास 0.5 है, बी 1 है, तो x2 की बात करेंगे,
a प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा, 0.5 प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा, तो 1.5 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 1.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका 0.75 आएगा, 0.75। अब कैलकुलेटर के ऊपर जब आप जाओगे एफ के अंदर इसको पुट करने, तो डियर स्टूडेंट 0.75 एज इट है, तो जहाँ पर माइनस कॉस, तो जहाँ पर आप ब्रैकेट यूज कर लेना, कोई दिक्कत आएगी तो, है ना। कॉस के अंदर जब आप पुट करोगे तो आप ऐसे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम हमारा करेंगे 0.75 माइनस कॉस के अंदर, मैं जानबूझकर ब्रैकेट डाल रहा हूँ कि कोई दिक्कत हो ही ना, बिना ब्रैकेट से भी काम चल जाएगा, लेकिन रिस्क क्यों लेना, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका 0.018 आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, पहले पॉजिटिव किसके ऊपर था, 1 के ऊपर था, अभी पॉजिटिव 0.75 के ऊपर है। तो यहाँ पर आपका 0.5 है, इधर 1 था, इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव था, सेंटर में 0.75 आ गया, जो कि एक पॉजिटिव आंसर लेकर आया। तो दो पॉजिटिव में तो आंसर होगा नहीं, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव में ही हमारा आंसर हो पाएगा, ठीक है। तो 1 वाले को हमने क्या कर देना, स्किप कर देना यहाँ से। तो आपके पास अभी आएगा कि हमारा जो रियल रूट होगा वो लाइज करेगा इन इंटरवल 0.5, 0.75 के अंदर जाएगा। आइट्रेशन 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आइट्रेशन नंबर 3, A 0.5 है, B 0.75 है, x3 दोनों को ऐड करेंगे, 0.75 ओवर 2 ऐड कर लो, कितना आ रहा है हमारे पास, 0.5 प्लस 0.75 आ रहा, डिवाइड कर सकते हैं इसको 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.625 आ जाएगा। एफ के अंदर हम पुट करेंगे 0.625, तो 0.625 माइनस कॉस के अंदर 0.625 आपके पास आ जाएगा, 0.625 माइनस कॉस के अंदर 0.625 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका नेगेटिव, तो माइनस 0.185 एक नेगेटिव आंसर हमें मिल रहा है। तो ठीक है, हम थोड़ा आगे मूव करें। पहले हमारे पास था माइनस का प्लस का 0.5 था, लेकिन उसके ऊपर आंसर नेगेटिव आ रहा था, और इधर 0.75 पॉजिटिव आंसर दे रहा था। अभी इन दोनों का सेंटर पॉइंट 0.625, जो कि इसके ऊपर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव में होगा, तो इंटरवल हमारी पास आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। सो वी कैन राइट कि सो अ रियल जो हमारे पास रूट है वो लाइज करेगा इन इंटरवल 0.625, 0.75 के अंदर। तो हम यहाँ से आइट्रेशन 4 की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे पास जो A है, A हमारा 0.625 है, B हमारे पास 0.75 है, और आइट्रेशन 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास A प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा, 0.625 है प्लस 0.75 है, दोनों को आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 0.625 प्लस 0.75 डिवाइड बाई 2, तो डियर आपके पास आ जाएगा 0.6875 आ रहा है, ठीक है, 875। अब इसके ऊपर चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर हमें क्या आंसर दे रहा है। फंक्शन 0.6875 है, 0.6875 माइनस कॉस ऑफ 0.6875 है, तो आंसर आ रहा है 0.6875 माइनस कॉस ब्रैकेट के अंदर 0.6875 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो अभी आंसर फिर से नेगेटिव मिल रहा है, 0.085 है, तो इसका मीनिंग हम नेगेटिव वाली साइड से आगे मूव कर रहे हैं। पहले था हमारे पास 0.625, यहाँ पर था 0.75, इसके ऊपर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था। अब जो इन दोनों का मिड पॉइंट मिल रहा है 0.6875, उसके ऊपर भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव नेगेटिव में तो आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर एक नेगेटिव और पॉजिटिव में ही होगा। तो हम यहाँ पर लाइन लिख पाएंगे, सो अ रियल रूट जो हमारे पास होगा वो लाइज करेगा इन इंटरवल 0.6875 से लेकर 0.75 की तरफ। आइट्रेशन हमारे पास जो है हम आगे मूव कर लेते हैं। आई थिंक कितनी हमारे पास है, अभी हम 5th की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
तो हमारा x5 आ जाएगा, दोनों को प्लस करना है, 0.6875 प्लस 0.75 ओवर हम यहाँ पर 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.68 है, 75 है, प्लस कर रहे हैं 0.75 है, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो अभी हमें मिल रहा है 0.7187। यहाँ पर दिख रहा है जी 5 डिजिट है और हमें हमारे आंसर को खाली 3 डिजिट तक करना, तो हम 4 लेकर चल सकते हैं। तो इस 7 को आप 8 कर लो, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। और हम f के अंदर 0.7188 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.788 माइनस कॉस के अंदर 0.7188 रखने पर हमारे पास क्या मिलेगा, देख लेते हैं। 0.7188 माइनस कॉस के अंदर रखेंगे 0.7188, ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव -0.033 कुछ बनेगा, जो कि एक नेगेटिव आंसर है, ठीक है। तो आपका जो पहले वाला था पार्ट वो ये था 0.6875 था और यहाँ पर 0.75 था, सेंटर में 0.7188 हमने ले लिया है, ये नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव आ रहा और पहले पॉजिटिव था, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अभी पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट हमारा मैच करने स्टार्ट हो गया, 7 आ जाएगा। सो हमारा जो रियल रूट होगा वो लाइज करेगा इस इंटरवल के अंदर 0.7188 एंड 0.75 के अंदर करेगा। हम आइट्रेशन नंबर 6 की तरफ मूव कर पाएंगे। आइट्रेशन 6 है हमारे पास, तो यहाँ पर x6 कैसे करेंगे, दोनों को ऐड करना है 0.75 और नीचे आपने 2 से डिवाइड कर देना है। तो ऐड करते हैं 0.7188 प्लस 0.75 है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको मिल जाएगा 0.7344 मिल जाएगा। f के अंदर फिल करेंगे 0.7344, तो आपके पास 0.7344 है, माइनस का कॉस के अंदर 0.7344 है, तो हमें मिल रहा है 0.7344 माइनस कॉस के अंदर हमारे पास है 0.7344 ब्रैकेट क्लोज, तो आपको मिल रहा है नेगेटिव के अंदर आंसर है ना, तो -0.0078 है कुछ, और ये एक नेगेटिव आंसर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या था, अभी हमारा था 0.78188 था ना, एंड 0.75 था, और अभी हमने निकाला 0.7344, इसके ऊपर भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव आ रहा, पहले के ऊपर पॉजिटिव था, ये कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से हमारा आंसर चलेगा 0.7344 एंड 0.75 के अंदर हमारा यहाँ पर आंसर काम करेगा, ठीक है। तो हम एक न्यू इंटरवल लेकर चलेंगे यहाँ पर। सो जो हमारे पास एक रियल रूट है वो लाइज करेगा कौन सी इंटरवल के अंदर, 0.7344 0.75 के अंदर चलेगा। आइट्रेशन नंबर हम 7 की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर 7 ही चलेगा, हमारा 7 ही चलेगा, ठीक है। तो x7 आ जाएगा 0.7344 प्लस 0.75, नीचे दोनों को ऐड करो, नीचे 2 से डिवाइड करो, तो 0.73 है, 44 है, प्लस 0.75 है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपको मिल रहा है 0.7422 मिल रहा है, ठीक है। तो f के अंदर फिल करेंगे 0.7422, तो आपका आ गया 0.7422 माइनस कॉस के अंदर 0.7422, तो आंसर कितना आएगा वो देख लेते हैं। 0.7422 माइनस कॉस के अंदर हम रख रहे हैं 0.7422, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्या आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है? मेरे को आंसर मिल रहा है 0.0052, एक पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। तो हमारे पास जो आंसर है इधर था 0.7344 और इधर हमारे पास है, पहले था 0.75 और सेंटर में आ गया 0.7422, इसके ऊपर नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव आ रहा है और पहले भी पॉजिटिव था, तो ये कैंसिल। अब हमारा आंसर चलेगा 73 एंड 74 के अंदर, ठीक है, बिटवीन। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि सो अ रियल रूट जो हमारे पास है
वो लाइज करेगा इन इंटरवल 0.7344 एंड 0.7422 के अंदर। हम आइट्रेशन नंबर 8 के ऊपर काम करेंगे। आइट्रेशन नंबर 8 x8 हमारे पास होगा 0.7344 प्लस 0.7422 ओवर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 0.7344 प्लस 0.7422 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.7383 मिल जाएगा। और मेरे को लगता है कि इसके ऊपर आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तभी हम आंसर के पास जा पाएंगे। 0.7383 माइनस कॉज ऑफ 0.7383, ठीक है। चेक कर लेते कैलकुलेटर के ऊपर। 0.7383 माइनस कॉज के अंदर रखेंगे 0.7383 क्लोज द ब्रैकेट एंड चेक द आंसर। और वाह, इसके ऊपर तो आंसर हमारे पास नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। माइनस 0. हमें आंसर मिल रहा है 0013, कुछ नेगेटिव आंसर मिल गया। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, हमारा आंसर थोड़ा आगे मूव करेगा। पहले हमारे पास था 0.7344 एंड 0.7422। अभी सेंटर में कहीं ना कहीं 0.7383 है, यहाँ पर नेगेटिव था, अभी नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव था, तो ये पहले वाला खत्म, यहाँ से आंसर निकल कर आएगा सामने। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आइट्रेशन नंबर 9 यहाँ पर लिखेंगे ना। सो जो हमारा रियल रूट होगा वो लाइज करेगा कौन से इंटरवल के अंदर 0.7383 0.7422 के अंदर। और हम यहाँ पर आइट्रेशन नंबर 4 की बात करेंगे, सॉरी 9th की। तो आप x9 को निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेना। x9 इज इक्वल टू 0.7383 प्लस 0.7422 ओवर, इसको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 0.7383 है प्लस 0.7422 है, डिवाइड करा 2 से, तो आपका आंसर जो मिल रहा है, ओह माय गॉड, इट काफ़ी स्टेप लेगा हमारे। अब देखो यहाँ पर 02 है तो 5 है, तो मैं इसको इंक्रीज नहीं करने वाला, ठीक है, इतना ही लिखूंगा। पीछे 5 था तो हमने इसको इंक्रीज नहीं करा। या फिर ये सोचो कि पीछे 5 है तो आप हर एक नंबर को इंक्रीज कर देंगे, नहीं करेंगे यार, इवन है तो नहीं करेंगे, मैंने फिजिक्स में पढ़ा था। 0.4 यहाँ पर आप 2 ले लो, यहाँ पर 2 है तो 0.7402 आ गया, माइनस कॉस 0.7402 है, ठीक है। तो लेट्स चेक दिस आंसर। 0.7402 माइनस कॉस के अंदर रखेंगे 0.7402, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अभी आंसर आ रहा पॉजिटिव, ठीक है यार, ये तो सही है। आंसर 0.001 कुछ 8 आ रहा है एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली साइड हमारी थोड़ी कंप्रेस होगी, ठीक है। तो 0.7383 है और यहाँ पर 0.7422 है। हमारा आंसर अभी आया 0.7402 आया, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव, और अभी हमारा पॉजिटिव, तो ये कैंसिल। अभी हमारा आंसर कितना पास चला गया, 383 एंड 402 के अंदर अंदर रहेगा, ठीक है। सो हमारे पास जो रियल रूट है वो लाइज करेगा अभी किसके अंदर, इंटरवल 0.7383 0.7402 के अंदर कहेगा। हम आइट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, कौन सी आइट्रेशन, आइट्रेशन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। आई थिंक 10 ही करनी है अभी हमने, हाँ 10th ही करेंगे। देयरफॉर x10 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लो, 0.7383 है और प्लस 0.7402 है, ऐड करके 2 से डिवाइड करने का, ठीक है। तो आपका 0.7383 प्लस 0.7402 है, डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको मिल रहा है आंसर 0.739 और उसके बाद 2 लिख दो। पीछे 5 है तो मैं इसको 2 ही लिखूंगा, ठीक है। एफ के अंदर चेक कर लेते हैं, 0.739 आ रहा भी हमारे पास, ठीक है, 9, और यहाँ पर आ जाएगा 0.7392 माइनस कॉस के अंदर 0.7392 आ जाएगा। और लेट्स चेक दिस आंसर कि 0.7392 माइनस कॉस के अंदर रखेंगे 0.7392
92, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। वाह जी वाह, पॉजिटिव में 0.000000 और 1 फिर 9, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा। तो पॉजिटिव वाली साइड हमारी कंप्रेस कर रही है। ठीक है यार, हमारे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो मैच करेंगे ना। अभी हमारा था 0.7383 था और यहाँ पर 0.7402 था। सेंटर निकाला 0.7392, इधर नेगेटिव था, साइड में पॉजिटिव था, सेंटर में पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो आपको थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए कि हमारा आंसर 7373 हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, दोनों की तरफ तो 2 डिजिट मैच कर चुके हैं। सो अ रियल रूट लाइज करेगा कौन सी इंटरवल के अंदर, 0.7383 0.7392 के अंदर। तो हम आइट्रेशन नंबर 11 की तरफ चलेंगे और यहाँ पर x11 होगा, दोनों को खाली ऐड करेंगे 0.73 0.7392 और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। 0.73 है, 83 है, प्लस करा 0.73 है और 92 है और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.7387 है। तो इसको मैं 6 कर रहा हूँ। ठीक है विषय, इसके पीछे ना 75 था, तो मैंने 75 को उठाकर सॉरी 75 था, नहीं नहीं, यहाँ पर इसको 8 करना पड़ेगा, 8 करना, 8 करना, मतलब 3 के बाद 7 था और उसके पीछे 5, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब सही है, एफ के अंदर पुट कर लेते हैं 0.7388 0.7388 माइनस कॉस 0.7388 है और चेक कर लेते हैं 0.7388 माइनस कॉस ब्रैकेट के अंदर 0.7388 है, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमें मिल रहा है नेगेटिव के अंदर, तो माइनस 0.0004, तो ये एक नेगेटिव आंसर है। अरे वाह, सो नेगेटिव आंसर है, तो हमारे पास पहले नेगेटिव आया था 0.7383 पर, अभी 0.7388 लिखा हुआ है और इसके आगे था 0.7392 था, इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये आपका कैंसिल होके आंसर हमारा इस इंटरवल के अंदर चलेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा सफर और है। सो और रियल रूट आपके पास है, वो लाइज करेगा कौन सी इंटरवल, 0.7388 0.7392 के अंदर चलेगा। आइट्रेशन 11 तक हम कर चुके हैं, 12 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आइट्रेशन आपके पास जो आ रही है 12 के, उसके अंदर आप लिखोगे कि x12 इज इक्वल टू 0.7388 है प्लस 0.7392 है, ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपके पास आएगा 0.7388 प्लस 0.7392 है ना, तो दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर जो मिल रहा है, अरे फाजी वाह, 0.7, मेरे को जो आंसर मिल रहा है वो 0.739 मिल रहा है, मतलब इसके आगे कुछ है ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, मतलब जीरो ही होगा। क्या मैच तो नहीं करे दो अंक, नहीं अभी तो मैच नहीं करे हमारे पास, ये हो गया। एफ के अंदर 0.739 को रखेंगे तो 0.739 माइनस कॉस के अंदर 0.739 को रखो, तो क्या आंसर मिल रहा है हमें देख लेते हैं। 0.739 है, माइनस कॉस के अंदर रखेंगे 0.739, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, तो आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, तो नहीं नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव आंसर मिल रहा है। तो इसका आंसर जो आया बुक के अंदर वो 0.38 है, तो हमें कुछ कोई बात नहीं, पॉइंट अप्रॉक्सीमेट है तो आप ऐसे ही करोगे, शो तो करें हम 0.00014 कुछ है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग हमारे पास जो होगा यहाँ पर माइनस 0.7388 था, 0.7392 था, अभी 0.739 आ चुका है, इसके ऊपर नेगेटिव था, अभी नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ से हट जाएगा, आंसर इसके अंदर चलेगा। डियर अब बस लास्ट स्टेप ही करने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेट आपका शायद बुक से आंसर मैच ना करे, मैं वो बोल देता हूँ बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, सो जो हमारा रियल रूट होगा वो लाइज करेगा कौन सी इंटरवल के अंदर, इन द इंटरवल 0.739 0.7392 के अंदर लाई करेगा। मैंने ऊपर कुछ सही है,
38 और 92, तो मैं हाँ सही है। आप लोग खुद से भी कर रहे हो ना, साथ में कोई हमने ऊपर मिस्टेक तो नहीं करी इंटरवल सिलेक्शन के अंदर? आई थिंक अभी तक तो 38 था, वहाँ पर 92 था, तो 88 आ गया सेंटर इनका, और 88 के बाद हमारे पास ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। तो आप आइट्रेशन करेंगे 13 है ना, तो आइट्रेशन नंबर 13 के अंदर हम x13 को निकालेंगे 0.739 प्लस 0.7392, तो यार ये आपका लास्ट स्टेप रहेगा अभी के लिए, बिकॉज दोनों 9 तो आ ही चुके हैं, तो आपके पहले 3 मैच कर जाएंगे आराम से। 0.739 प्लस 0.7392 है, इसको आप ऐड करेंगे 2 से, तो वहाँ पर 1 आ जाएगा, तो जहाँ पर आ जाएगा 0.7391। तो मैं यहीं पर अपने पेन को स्टॉप कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पर अंडरलाइन कर देना, हाइड जे मैंने शो कर दिया कि 0 पॉइंट मेरे पास आ रहा है 739, और इसके ऊपर वाले स्टेप के अंदर जो आइट्रेशन 12 थी वहाँ पर भी मेरे को सेम दिख रहा था, तो हमारी गेम खत्म। तो ये टर्मिनेशन इसी को कहते हैं कि जब आपके 3 मैच कर जाएंगे तभी आप अपने हथियार फेंक देना, ठीक है, हम बस कर रहे हैं। तो ये आंसर यहाँ से मिल रहा था, अभी आंसर नीचे भी ये मिल रहा है, तो वो लाइन आप लिखोगे, वो लाइन अभी मैं लिखने वाला नहीं, फ्रॉम 12 एंड 13th आइट्रेशन, वो आप लाइन सारी की सारी रिपीट करेंगे कि कहाँ पर एग्जाम पर, ठीक है। सो हम जहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, सो हमारा जो रियल रूट रहेगा इसका ऑफ गिवन इक्वेशन का, वो x कैसा होगा 0.739 होगा, और ये मैं यहाँ पर लिखूंगा करेक्ट अप टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है मेरा फर्स्ट, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा सही है, ये अप्रोक्सीमेशन ही चल रही है, तो फर्स्ट 3 करेक्ट टू फर्स्ट 3 डेसिमल, ठीक है, प्लेस तक। तो ये लाइन आप साथ में लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये मैं साइन आउट कर देता हूँ, एक बार आप इसको चेक कर लो, ठीक है। लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपने वहाँ पर लिखना जो हम एज यूजर लिखते हैं, हर एक सम के अंदर हमने लिखा था वही चीज़ आप यहाँ पर भी रिपीट करोगे। लेकिन इसका ना मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको बुक के अंदर से, जब आप बुक के अंदर इसका आंसर देखेंगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 0.738, हमारा आ रहा है 0.739। तो आप घबराइएगा मत, बिकॉज आपके पहले 2 डिजिट तो मैच करते हैं, बुक के अंदर तो उन्होंने सॉल्व करके दिखा होगा, अब जिसने सॉल्व करा वो भी तो इंसान है, उसके साथ उससे भी मिस्टेक हो सकती है भाई, हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूरी का पूरी चीज़ अपने एग्जाम पेपर के अंदर लिख कर आ रहे हो, और आपने सब कुछ बहुत ही ध्यान से करा है, हर एक स्टेप साफ सुथरा करा है, तो इसके वो मैटर नहीं करता कि यार एग्जामिनर, बिकॉज आपको कौन सा वही एग्जाम्पल आएगी, तो आपके हर एक स्टेप को चेक किया जाता है या नहीं किया जाता वो मैटर नहीं करता, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका दिखा जाता है लास्ट में, बस आपने सारे स्टेप करेक्ट किया, पहले 2-3 चीज़ आइडिया हो जाती है, और एग्जामिनर के माइंड के अंदर में भी जी चीज़ बैठ जाती है कि इसका आंसर इतना है, तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो लिखा सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। तो किसी और का आंसर मेरे जितना मैच कर गया, पहले हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, वीडियो का पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, देन हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी बातें, ठीक है।